आपको अपने हालातों से लड़ने। जब आप योद्धा बनेंगे फिर परमेश्वर आपका प्रमोशन करेगा। आमीन। प्रभु को भी योद्धे चाहिए, और योद्धा वो होता है जो हालातों के आगे झुकता नहीं, हालातों से लड़ता है। याद रखना, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। अगर आपकी चाहत है प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, तो प्रभु रास्ते भी बनाता जाएगा। हालेलुया। आइए हम जल्दी से आज की शाम प्रभु के कलाम में चलेंगे। पढ़िए मेरे साथ सपोपदेशक की किताब, उसका 5 अध्याय पढ़िए, उसकी 13वीं नंबर आयत में क्या लिखा है। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है। सपोपदेशक में एक कवि, एक राइटर लिख रहा है, कहता है मैंने धरती पर एक बहुत क्या देखी, बुरी। सारे बोलो क्या देखी, एक बुरी। आपको पता है हम लोग बुरी बला किसको बोलते हैं? जब हम प्रभु में नहीं थे हम किसको बोलते थे बुरी बला? किसको बोलते थे? शैतान को ना, दुष्ट आत्माओं को। ये बुरी बला है, ये बुरी बुरी चीज है। तो बाइबल कहती मैंने धरती पर एक बहुत, कहता है बड़ी, एक बुरी नहीं लिखा, एक बड़ी बुरी बला को देखा है। हाँ जी ब्रदर। अर्थात वह धन जी जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो। हाँ, वो बुरी बला क्या है? बोलो धन। वो बुरी बला क्या है? धन। सब बोलो बुरी बला क्या है? धन। कहते हैं मैंने जब धरती पर निगाह की तो मैंने एक बुरी बला देखी। वो बुरी बला धन है जिसको मालिक ने अपने नुकसान के लिए रखा है। बताओ, मतलब प्रभु का वचन बताता है कि मैंने धरती पर एक बुरी चीज देखी। वो क्या है? धन। आज भी देख लो बुरी चीज क्या है। सारे किसके पीछे दौड़ रहे हैं? जो धन के पीछे दौड़ रहे लोग, धन उनसे उतना ही दूर हो जा रहा है। धन देने वाले के पीछे भागो ताकि धन तुम्हारे पीछे भागे। हम उल्ट कर रहे हैं। हम धन के पीछे भागते हैं, जो देता है फिर वो कहता है तू इसके पीछे भाग रहा है, तेरे से और दूर होगा। रंग उसके पीछे जाओ। मैंने पिछले हफ्ते वचन किया था, बुद्धि कहती है मेरे पास धन और प्रतिष्ठा दोनों है। मैंने रोज अपनी प्रार्थना बढ़ा दी है और मैंने फर्क देखा है। यहोवा ने मुझे बुद्धि दी है कि उन चीजों को करने के लिए सुप्रीम तरीके के साथ जो मैं पहले नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब हम वचन सुनाते हैं आपके लिए नहीं, वो पहले हमारे लिए होता है। हालेलुया। तो कहते हैं जिसको वो धन देखा मैंने, जिसको मालिक ने अपनी हानि के लिए रखा है। आपको पता है आज धन की वजह से, पैसे की वजह से लड़ाइयां झगड़े हैं, पैसे की वजह से सब कुछ है। मैं ना अभी जहां पर होकर आई ना, मेरे रिलेटिव, मेरे चाचा जी का भोग था आज, ठीक है। तो वहां पर चल रहा था उनका सिस्टम, तो एक बात वहां पर बोल रहे थे, मैंने वो बात सुनी। पता क्या कह रहे? कहते उन्होंने एक स्टोरी सुनाई। कहते एक बार एक बंदा ना जमीन खरीदने के लिए गया, और उसकी जमीन जब वो खरीद रहा है तो वो जमीन का 5-6 इंच उसके हिस्से में नहीं आ रहा, तो वो 5-6 इंच के लिए मालिक से लड़ रहा है। सुनिएगा ध्यान से। हाँ, आगे से जमीन बोलती है क्यों लड़ रहा है मेरे लिए, मैं तेरी भी नहीं होने वाली। अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हैं आप? आज हम जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, पैसों के लिए लड़ रहे हैं। हमने रिश्तेदारियां तोड़ दी हैं, भाई बहनों से रिश्ते तोड़ दिए इस पैसे की वजह से। ये पैसा आज तुम्हें साफ कह रहा है मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। आज जमीनों की वजह से लड़ते ना, मैनू इन्नी जगह घट आई है, मेरे भरा वध चल गई। बंदे रहना नहीं तू इत्थे, आ किसी होर दे पल्ले चल जानी है। हम मसीह लोगों को ना इतना अब अवेकन होने की जरूरत है, इतना अब अलर्ट होने की जरूरत है कि हमें इन चीजों से प्रेम कम करना है। मैं सच बोलती हूँ, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, इन चीजों से प्रेम कम करना है, हमें प्रभु से प्रेम करना है। अब आपने पढ़ा, वो कहता है मैंने एक बुरी बला देखी। क्या देखी? वो बुरी बला क्या है? बोलो, वो बुरी बला क्या है? मैं खुदावंत के लोगों, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको इनकरेज करती हूँ, पैसे से प्रेम मत करना। ये आपको खुदावंत से दूर ले जाएगा। मैं लिख कर देती हूँ, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, जैसे ही उनकी पैसे में तरक्की हुई उनका प्रेम प्रभु से कम हो गया। इससे अच्छा था ये, प्रभु मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे दूर ले जाए, मुझे सिर्फ उतना नहीं जो मुझे तेरे साथ जोड़ के रखे। हालेलुया। ये हमारी प्रेयर होनी चाहिए। अगर अधिक धन मुझे प्रभु से दूर ले गया तो वो धन मेरे लिए आशीष नहीं, वो मेरे लिए श्राप है, क्योंकि वो मुझे मेरे प्रभु से दूर ले गया है। प्लीज एवरीडे प्रेयर करो ऐसी, प्रभु मुझे अधिक धन न दे, क्योंकि मुझे पता है जब मैं धनी हो जाऊंगा तो मैं तुझे भूल जाऊंगा।
मुझे प्रतिदिन का दही, प्रतिदिन मुझे रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और मेरी जरूरतों को पूरा करी। मैं हाथ उठाकर प्रतिदिन प्रति समय तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कहती हूँ प्रियजनों, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है, बड़ा सामर्थी है वो बहुत महान है। वो मुझसे बातें करते हैं, मुझे बताते हैं प्रीति तू घबरा मत, मैं तो वो हूँ जो चट्टान को हुक्म दूंगा, मैं वो हूँ जो यर्दन को उल्टी बहने का हुक्म दूंगा, मैं वो हूँ जो लाल समुद्र को भी 2 भागों में कर दूंगा। बस मेरे लोगों को ये बता, मेरे लोगों को इनकरेज कर, मुझसे प्रेम करें, मुझसे प्रेम करें, मुझसे प्रेम करें। हालेलुया। बाइबल बताती है सबसे बुरी बला धन है। ब्रदर अब 15वीं आयत पढ़ दे जरा। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा। हाँ जी। नंगा ही जैसे आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। अब ध्यान से समझना इस आयत को। माँ के पेट से कैसे निकले आप? कैसे निकले थे? कपड़े पहन के निकले थे, ब्रांडेड, हाँ, बेबी हग के या कोई भी ब्रांड से लगा लो, एडिडास के कपड़े पहन के निकले थे। आप नंगे आए, जब यहाँ से जाते हो कैसे जाते हो? नहीं, आप कहते हो नहीं मुझे तो फिटिंग वाला सूट डाल के भेजना। आपको पता है चोला जा डाल देते ने, और पता क्या है, मैंने ये भी सुना, कहते हैं उसकी जेब ही नहीं होती है, जो कपड़ा एक मुर्दे को डालते हैं उसकी। अच्छा कितने भाई लोग हैं आप? सबकी पॉकेट्स हैं? पर जो कपड़ा मृतक के ऊपर डालते हैं उस कपड़े में जेब नहीं होती। उसका अर्थ पता क्या होता है? वो मृतक को ये बताया जाता है, खटिया की बड़ा तू पैसा कमा लिया, तेरे बैंक च 1 करोड़, तेरे बैंक च 10 लाख, पर देख जब तू इस धरती तो चलना है तेरी जेब भी नहीं कपड़े वाले ने लान दी। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ माया तू जोड़ी जाना ना, ये तेरे काम नहीं होनी। ये पैसा जो तू जोड़ी जा रहा है इसने तेरी मदद नहीं करनी। तो प्रभु का वचन बताता है, अभी यहाँ पर हमने लिखा, अपने परिश्रम के बदले तू कुछ भी नहीं पाएगा। कितनी मेहनत करता है कि इंसान पूरी जिंदगी? आप भी करते हो, कितनी मेहनत करते हो? बहुत मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा। बाइबल पता क्या कहती है? बाइबल कहती है जड़ी मेहनत तू कर रहा है ना दुनियावी, इसके बदले तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ? पता क्यों? क्योंकि ये मेहनत सिर्फ मुझे रोज ही रोटी दे रही है बस। 10,000 कमाने वाला भी रोटी खाता है, 10 लाख कमाने वाला भी रोटी खाता है, सोना कोई नहीं खाता। जो रोटी हम खाते हैं वही रोटी आप भी खाते हो, जो रोटी प्रधानमंत्री जी खाते हैं वही रोटी हम भी खाते हैं। बाइबल कहता है तेरा परिश्रम तुझे कोई प्रतिफल। तो मुझे एक मसीह होने के नाते मुझे जानना है कि मैं ऐसे मेहनत करूं जिससे मेरा आज भी बढ़िया हो, मेरा आने वाला भी बढ़िया हो। यस, कितने लोग ऐसा चाहते हो? मेरा आज भी बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो, और मेरा आने वाला समय भी बढ़िया हो। आइए मैं आपको वचन में ले चलती हूँ उस बात के लिए। मेरे साथ खोल लीजिए आप अभी मत्ती 6 अध्याय। इतना समझ लगा आपको? मत्ती जल्दी से खोले, मत्ती 6। बुरी बला आपने देखी, धन है ना व्यक्ति इस धरती में कुछ लेकर आया ना लेकर जाएगा, उसकी परिश्रम के बदले, उसकी मेहनत के बदले उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब पढ़ते हैं हम नए नियम में आकर मत्ती 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ क्या पढ़ना है आपने। ब्रदर पढ़े आप 19 आयत को, ध्यान से सुनिए कलीसिया। यस, 6 का 19। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। हाँ, ये सब मसीह लोगों के लिए है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा। पर हम क्या करते हैं? इधर ही करते हैं इकट्ठा, कुछ गलत नहीं है। पर सुनो फिर बात, अगर तुम्हारा मन इस धन को इकट्ठा करने में लगा रहा तो तुम प्रभु से दूर हो जाओगे। नहीं मैंने ओवरनाइटें लगानी है, नहीं मैंने संडे भी लगाना है, संडे भी मैंने चर्च नहीं जाना, क्या फायदा? एक हुक्म आना ऊपर से, सारे का सारा पैसा लीक हो जाना है। डॉक्टर जब मुंह खोलता है कितना खोलता है? पहले हजारों से शुरू होता है और एंड कहां पे होता है? लाखों में। हालेलुया। तो बाइबल कहती है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा। आगे, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। यहां पर धन इकट्ठा करोगे तो क्या लगेगा बोलो? काई पता किसको बोलते हैं? जंगाल को। यस, यहां पर
तुम्हारे पैसे को कीड़ा भी लगेगा और जंगाल, हरी हरी जड़ जम जाती है ना, काई छप्पड़ के ऊपर, उसको बोलते हैं जंगाल। पानी है नीचे पर ऊपर काई जम गई है। सुनो इसका अर्थ क्या है। अगर हम पैसे के पीछे दौड़ते रहे, मुझे पैसा जोड़ना है, पैसा जोड़ना, मुझे पैसा जोड़ना है, कहां से मिलेगा पैसा, पैसा 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 कहां से? तो बाइबल कहती है धरती पर धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो तुम धन इकट्ठा करते हो वहां पर पैसे पर कीड़ा भी लगेगा और काई भी उस पैसे को बिगाड़ देगी। अब ये कीड़ा क्या है? ये कीड़ा क्या है? बीमारियां, हाँ, कलेश, क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट कचहरियां, ये कीड़े लगे हैं, काई बिगाड़ रहे मेरा पैसा। हालेलुया। अब सुनो मसीह लोगों, आज आपके लिए एक बड़ी बड़ी गुड न्यूज की बात है। बाइबल कहती है तुम अपने पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो जहां कीड़ा और काई लगाते हैं, जहां चोर सेंध लगाते हैं। आपको पता कितनी न्यूज आप सुनते हो, है ना, जी 20 लाख की चोरी होगी। अब 20 लाख कमाने वाले ने कितनी मेहनत की होनी, चोर आया 1 मिनट भी नहीं लगा और पकड़े भी नहीं गए चोर। अगर पकड़े गए हैं तो वो उड़ा दिया पैसा उन्होंने। अब चोरों को मारोगे कि क्या करोगे? पैसा तो आपका तब भी नहीं आने वाला। बाइबल कहती है धरती पर अगर तेरा ध्यान माया इकट्ठी करने में लगा है तो यहाँ पर तो चोर भी चोरी करेंगे। सोच के देखो, आपकी महीने की सैलरी आई है 30,000 रुपए, हाँ, और 1 तारीख को आई है, 5 तारीख को सैलरी है भी नहीं, दुख तो लगता ही है ना। मजा तो ये है 10,000 आए, सब कुछ उतारने के बाद भी मेरी पॉकेट में बचा हो। हालेलुया। इसे आशीष बोलते हैं। मैं इसलिए बोला क्योंकि वचन बताता है जब यीशु ने 5 रोटियों 2 मछलियों के लिए प्रार्थना की, 12 टोकरे बचे थे। बचा होगा, खुदावंद की बरकत में हमेशा बचा रहेगा। जब खुदा ब्लेस करता है उसमें हमेशा बचा रहता है। कभी भी आपका बैंक खाली नहीं होगा, कभी भी आपका पर्स खाली नहीं होगा। आप कभी किसी को जाके नहीं बोलोगे आज मेरा पर्स खाली है, क्योंकि यहोवा की आशीष में हमेशा वादा पैंदा है और बचा रहता है। You will have all the times, आपके पास हमेशा हमेशा रहेगा। बाइबल बताती है करना क्या है। अब 20 में पढ़े, परंतु लिखा, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। परंतु देखो लिखा परंतु, परंतु मतलब आपने अपना धन पृथ्वी पर इकट्ठा नहीं करना, परंतु लिखा परंतु, मर करना क्या है ब्रदर, करना क्या है? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हाँ, कहां पर इकट्ठा करना है धन? सब बोलो कहां इकट्ठा करना है? अब स्वर्ग को ये धन इकट्ठा कैसे करूं? सिस्टर जी मुझे बैंक का नंबर दो, आज से मैं अपनी सैलरी सीधा स्वर्ग के बैंक में डालना चाहता हूं। राइट? वचन तो कह रहा है अपना धन कहां इकट्ठा करो। क्या बोलो कलीसिया? ऑनलाइन कलीसिया से मैं बात करती हूँ। प्रभु का वचन क्या कहता है? अपना धन कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में। अब मैं कहां जाऊं स्वर्ग में? अभी तक तो धरती पर ही हूं, कैसे स्वर्ग में पैसा जमा करूं? उसके लिए पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है कि कैसे इकट्ठा करना है। लिखा आगे ब्रदर क्या? जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं। हाँ देखो, वहां पर जब पैसा इकट्ठा करोगे ना कीड़ा लगेगा ना काई, दिल फायदा ही फायदा है। स्वर्ग में पैसा इकट्ठा करने का बोलो क्या है? सारे बोलो हाथ उठा के, क्या है? फायदा ही फायदा। देख लो जी, फायदे की बात कर रहे हैं आज की शाम। लेना फायदा, ले लेना। फिर आगे, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं जी, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ये बड़ी जबरदस्त आयत है। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा, घर में तुम अभी 50,000 की कमेटी रखा है और तुम्हें यहाँ बैठे बैठे याद आया है वो कमेटी तो मैं सेल्फ पे रखाई हूँ, किचन की सेल्फ पे। वचन में ध्यान नहीं होगा, बार बार ध्यान किधर है? सेल्फ पर। कदो सिस्टर जी आमीन बोले, मैं यहाँ से भागू और सीधा जाकर पैसे पकड़ू। पुत जेकर तू वचन जो ध्यान हटा लिया, सेल्फ में से तो पैसे कितनी देर का कोई ले गया। ना वचन पल्ले पिया ना धन पल्ले पिया, खाली दा खाली रह गया दूधा। देखो वचन झूठा नहीं है। वचन कहता जहां तेरा धन है वहीं तेरा, जहां तेरा धन है वहीं तेरा। हालेलुया। कई बार हमारे साथ होता है, मेरी कोई बिना नोटिस के किस्त कट जाए तो मुझे हो जाता है किस चीज की किस्त कट गई है, क्योंकि हम इंसान हम सोचते हैं कि कहां पर मेरा पैसा निकल गया है। सच्चाई पढ़ रहे वचन, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। इसलिए प्रभु कहता है धरती पर धन कम इकट्ठा कर, स्वर्ग में इकट्ठा कर। अगर तेरा धन स्वर्ग में होगा तो तेरा 24 घंटे ध्यान मेरी तरफ लगा रहेगा। प्रभु का कहने का अर्थ है अगर तेरा धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा तो तेरा ध्यान स्वर्ग की ओर लगा रहेगा। हालेलुया।
आज हम बताएंगे मुझे अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कैसे करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ चीजें। सुनिए, धरती पर धन इकट्ठा कैसे करते हो बताओ, कुछ चीजें बताओ मुझे, कुछ पॉइंट्स बताओ। धरती पर पैसा इकट्ठा कैसे करते हो? नो 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 नो, आई एम नॉट आस्किंग कि जमा कहाँ करते हो, मैं कह रही हूँ पैसा इकट्ठा कैसे करते हो। बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड, मेहनत करते हैं आप, मेहनत करते हैं और चोर तो पकड़े जाएंगे, सब पड़े जाएंगे वेखे। हाँ सुनिए, पहले तो हम मेहनत करते हैं, दूसरा हम अपनी जॉब के प्रति ईमानदार रहते हैं। तुसी महीने 15 छुट्टियां कर लो तो मालिक ਤੁਹਾਨੂੰ सैलरी पूरी दे दू हैं? बताओ देता है ऐसा मालिक? तुम्हारा धरती का मालिक देता नहीं। तुम 15 दिन काम पर नहीं आए और तुम कहते हो मुझे पूरे महीने की सैलरी दो, कैसे दे देगा वो? अब इधर वापस आओ। स्वर्ग का परमेश्वर 15 दिन तूने ना दुआ की, ना वचन पढ़ा, ना प्रार्थना की, ना बंदगी दंड की, और कहते हैं मुझे सिस्टर प्रीति की तरह आशीष दे दे, कैसे देगा वो? वो कहेगा 15 दिन तो तू नौकरी पर नहीं आया, 15 दिन तो मैंने तेरा घुटना टिका हुआ नहीं देखा, 15 दिन से मैंने तुझे बाइबल खोलते हुए नहीं देखा, 15 दिन से मैंने तुझे हालातों से लड़ते हुए नहीं देखा, 15 दिन से मैंने तुझे तेरी थकावट से लड़ते हुए नहीं देखा, तेरे हालातों से लड़ते नहीं देखा, और तू कहता है बरकत मुझे ऐसी चाहिए। पूरे महीने की सैलरी कट तेरी भी, पूरे महीने का खत्म। समझ रहे हो आप? आत्मिक बात समझो। इन द सेम वे जैसे आप अपने दुनियावी मालिक के लिए काम करते हो, आत्मिक बाप कहता है मेरे साथ भी तू कुछ ऐसा संबंध रख। देख तेरा मालिक तो महीने का देता है, मैं तुझे सारी जिंदगी का दूंगा। हालेलुया हालेलुया। हमने भी बोला हम मेहनत करते हैं। आइए मैं आपको बताऊंगी हम स्पिरिचुअल रिलम में किस तरीके से अपना धन इकट्ठा कर सकते हैं स्वर्ग में। मैं आपको बताती हूँ, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए पहली बात आपको मेहनत करनी है। प्रतिदिन क्या करनी है? सब बोलो। किस चीज में मेहनत करनी है? मुझे प्रार्थना करनी है रोज। मुझे रोज क्या करनी है जी? वो मैं करता ही नहीं हूं। मुझे रोज क्या करनी है? तो फिर क्या होगा तुम्हारे लिए धन? तुम्हें पता है? तुम जो यहाँ पर धरती पर प्रार्थना करते हो, कल मैं अपने प्रेयर रूम में गई तो मेरे मन से ऐसे निकला, मैंने तब वचन तैयार नहीं किया था कि मैंने कल नाइट में बैठी थी, तब वचन मैंने ये प्रभु ने मुझे दिया। तो जब मैं अपने प्रेयर रूम में गई, मैं अपने उस जगह पर बैठी, जब बैठती हूँ तो मैंने प्रार्थना जब स्टार्ट की तो मुझे पता है कैसे क्या फील आया। मुझे आया अब मैं प्रभु के पास बैठी हूँ, अब मेरा धन इकट्ठा होने वाला है। इट मीन्स जब आप प्रार्थना करते हो आपके लिए स्वर्ग में हलचल होती है, हलचल। जब यहाँ पर धरती पर घुटना टिकता है, स्वर्ग में हलचल होती है, हलचल। कि अब आपको पता है सारे व्यस्त होते हैं ऊपर स्वर्ग में, लेकिन जब यहाँ पर कोई विश्वासी, कोई मसीह, कोई बहन, कोई भाई घुटना टेक कर प्रभु के आगे प्रार्थना करता है, परमेश्वर सारी बातों से ध्यान हटाकर केवल उसकी सुनता है। याद रखिए बाइबल बताती है उस अन्य ने जब पुकारा, क्या बोला? हे दाऊद की संतान मुझ पर। ये बताओ क्या था? हुक्म था कि प्रार्थना? ये प्रार्थना थी। और आपको देखो यीशु मसीह कितनी भीड़ में चले जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ? यीशु ने सबको चुप कराया। और किसकी सुनी? बोलो किसकी सुनी? अंधे की किसकी सुनी? मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके चारों तरफ शोर शराबा हो रहा है, माहौल खराब है, कोई काम नहीं बन रहा, कोई काम सिर नहीं चल रहा, हे मेरी बहन, मेरे भाई, तो घुटनों पर आ जा, यहोवा केवल तेरी सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें बहुत ज्यादा, अधिक से अधिक। 3 टाइम रोटी मांगू ना, प्रार्थना बनने करो। 3 टाइम रोटी खानी है, 3 टाइम प्रार्थना करनी है। अच्छा जो तुम चाय पकोड़े रस खाते हो फिर उसका क्या? नेसेसरी 3 टाइम रोटी 3 टाइम दुआ। तो जो तुम चाय रस पकोड़े ये वो जलेबियां खाते हो, फिर उतनी दुआ भी बढ़ाओ। प्रेयर को कभी लिमिट मत करो, कभी लिमिट मत करो कि मुझे इतने टाइम प्रेयर करनी है। मैं तो ये कहूंगी तुझे जब मौका मिले समा मत गवा, घुटनों पर आ जा। मत समा गवाना, मत गवाना समय,
घुटनों पर घुटनों पर घुटनों पर, 10 मिनट का समय घुटनों पर, 20 मिनट का समय घुटनों पर। अभी मुझे कहीं जाना था, जिसके साथ मैं जानता हूँ 20 मिनट लेट है, घुटनों पर। आप ऑप्शन आपके हाथ में, कई लोग फोन चला लेते हैं 15-20 मिनट, अगर वही 15-20 मिनट तुम प्रार्थना में देते, तुम्हारे लिए शायद कोई दरवाजा खुल जाता। हालेलुया। दूसरी बात, अधिक से अधिक जितना हो सकता है प्रभु का वचन पढ़ो, जो आपको सिखाया जाता है उसको मेडिटेट करो, समझो प्रभु के दासों ने मुझे क्या समझाया था पिछले हफ्ते, और देखो कि क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूं। नहीं तो कड़ी चौल खाते हर एतवार, राजमा चौल खाते जदाओ भुल्ली जाने, वचन भी भुल्ली जाओगे। आप डिस्कस नहीं। अच्छा मुझे बात बताओ, बुराइयां क्यों याद रह जाती हैं? किसी ने ये किया किसी के साथ, ये कैसे याद रह जाता है? किसी ने आपके साथ, आप लोगों को तो ये भी पता होता है किस टोन में बात की। लोग फिर बताते हैं, सिस्टर जी उसने मुझे ऐसे बोला, तेनू पता लगता, वो बोल के बताते हैं। मैं कहा कितनी टैलेंटेड है, मतलब तुम्हें टोन भी याद है बंदे की। मेरी बात को समझ रहे हो आप? क्यों याद रहता है? मैं कभी सोचा ऐसे? तुम्हें 10 साल पहले किसी ने कुछ बुरा कहा, तुम्हें आज तक याद है? 10 साल पहले का वचन सुनाओ, वो कहां से याद होगा? पता है क्यों याद रहता है? क्योंकि हम लोग ना उन फालतू बातों पर बड़ी चर्चा करते हैं, बहुत डिस्कस करते हैं। हम इतना डिस्कस करते हैं 24 घंटे। सुखमन तुझे पता है इसने मेरे पर वैसे, तुझे पता है, तुझे पता है, तुझे पता है। अगर तुम उल्टा करते, तुम वचन डिस्कस करो ना, तुम वचन डिस्कस करो। जब तुम वचन डिस्कस करोगे, तुम्हें 10 साल क्या, तुम्हें 20 साल पुराना वचन भी याद रहेगा। बाइबल के किस कोने में क्या लिखा है तुम्हें याद रहेगा। आज से अपनी डिस्कशंस चेंज करो। हालेलुया। मेडिटेट करो वचन के ऊपर, पढ़ो वचन को। और तीसरी एंड फाइनल बात, जहां तक हो सके जरूरतमंद की मदद करो। हेल्प द नीडी। इन तीनों बातों से आपका धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा। जहां तक हो सके जरूरतमंद की मदद करो। और लास्ट एंड फाइनल, बुराई से दूर रहो, बुराई से दूर रहो जितना हो सके। अगर आपको लगता है इन लोगों की बातों से कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला, अपने आप को साइड करो। बुराई से आपको बुराई, देखो कई लोग पता क्या कहते हैं, सिस्टर जी मैं इन लोगों के बीच में गई, शादी ब्याह में लगा लो, कहीं भी लगा लो, इन लोगों ये फालतू की बातें कर रहे थे, मेरे कानों में भी पड़ गई। अच्छा अब तुम चाहते हो कि पास्टर वहां भी तुम्हारे लिए दुआ करे, उन लोगों को तुम्हारे बीच में से उठाए। हाँ, लोग इतने परेशान कर देते कई बार पास्टर को, सिस्टर जी दुआ करना, मेरे चारों तरफ बुराई करने वाले लोग हैं। मैं कभी नहीं करती दुआ। क्यों करूं? क्यों करूं? इतने समय से सिखा रहे, खुद भी कुछ कर लो, सारा कुछ पास्टर दे बोझ पाना है। सुई लियांदी बाजार तो पास्टर दुआ कर दो, धागा पाना, पासे टांका लान लगी तो दुआ कर दो, पासे जी दुध कड्डन लगी मझ दा दुआ कर दो। दुआ तो करा ली, मझ ने दुध भी बाल्टी भर के दिता, कभी पास्टर दे घर बाल्टी भी नहीं फड़ाई। आप समझ रहे हो? पता क्यों हम खाली, क्यों हम खाली? वचन ही नहीं अंदर। अपने अंदर वचन डालो, जितना वचन जाएगा आपकी भी सुनी जाएंगी। ये नहीं कि पास्टर की जरूरत नहीं, पास्टर की हमेशा जरूरत है। गाइडेंस करता है पास्टर, हमारी गाइड करता है हमें प्रभु का दास। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको बुराई को अपने अपने से दूर नहीं करना, आपको बुराई वाली जगह से उठ के भागना है। आपको उठ के दूर होना है। ताड़े रिश्तेदार 10-12 ताड़े घर प्रोने आए, वो कदी ओदी बुराई करते, कदी ओदी बुराई करते, तुसी उन्हां विच जाके की करोगे? ऐसे करोगे? भैन जी सुनो मेरी गल, मैं हैगी जे क्रिश्चियन ते इत्थे बुराई नहीं करनी। हाँ, ऐसे वो प्रभु में आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। स्वभाव तो दिखाओ पहले उसको एक मसीह का। वो बुराई कर रहे हैं ना, तुम उनके बीच में बुराई नहीं करनी चाहिए। मतलब जब वो बुराई करके हटे तो वो आपस में बात करें, ये चमकोरनी ने तो साड़ी किसी की बुराई नहीं की, हम तो इतना कुछ बोल रहे थे उसकी बेटी के बारे में, ये तो कुछ भी नहीं बुरा बोले। फिर वो बात करेगी, बोलेगी ओ अच्छा ये चर्च जाती है ना, चर्च वाले ना एक्चुअली किसी की बुराई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका प्रभु यही सिखाता है। हालेलुया। धन इकट्ठा हो रहा है, धन इकट्ठा हो रहा है आपके लिए। हालेलुया। गरीब की मदद करोगे, किसी की मदद करोगे, किसी के आगे से पत्थर उठाओगे, तुम्हारी जरूरत के समय में तुम्हारे आगे से पत्थर हटा दिया जाएगा। जरूरतमंद की मदद करो, तुम्हारे लिए धन इकट्ठा हो रहा है।
बाइबल बताती कुरलेनियस के बारे में। मेरा समय ओवर हो गया है। बाइबल बताती है कुरलेनियस के बारे में। खुदावंत का वचन उसके लिए उतरता है स्वर्ग से, कुरलेनियस तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान मेरे तक पहुंच गए हैं। आपको पता है वो क्या प्रभु उसको बताना चाहते? प्रभु ने दसना चाहते तेरी स्वर्ग चाफड़ी खोल गई है। हालेलुया। तो टेंशन मत ले कुरलेनियस, स्वर्ग में तेरे लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। हालेलुया। रब दे घर देना कितना देना दसो, कितना दा दिल खुश होना चाहिए? बहुत खुशी से, बहुत खुशी के साथ। किसी की मदद करनी है बड़ी खुशी के साथ। और बाइबल बताती है कुरलेनियस के बारे में, प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के काम में तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं मेरे ऊपर स्वर्ग तक पहुंच गई हैं। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु हमारे बारे में भी ये गवाही दे कि प्रीति तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए मेरे तक पहुंच गए हैं। आपका नाम लेके प्रभु आपके लिए बोले कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान मेरे पास पहुंच गए हैं। और आपको बताऊं, जब ऐसी आवाज आ जाए समझो तुम्हारा स्वर्ग में एक बहुत बड़ा बैंक अकाउंट खुल गया है, जो कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, भरता जाएगा। और गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। याद रखें, आज से अपना धन इकट्ठा करना शुरू कर दो। कहां पर डिसाइड आप करो किधर करना है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे इस वचन के द्वारा, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।